क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण भगवान ने घटोत्कच का बलिदान क्यों लिया? तो इसके बारे में विस्तार से हम आज समझते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने चरम पर था। दोनों पक्षों के महान योद्धा पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। कौरव पक्ष में सबसे बड़ा सहारा कर्ण था, जो पांडवों के लिए अत्यंत खतरनाक सिद्ध हो रहा था। देवताओं ने कर्ण को इंद्रास्त्र दिया था। यह अस्त्र इतना प्रबल था कि जिस पर भी चलाया जाए उनका बचना असंभव था, लेकिन इस अस्त्र का उपयोग सिर्फ एक बार ही हो सकता था। कृष्ण भगवान जानते थे कि यदि कर्ण ने ये अस्त्र को अर्जुन पर चलाया तो अर्जुन की मृत्यु निश्चिंत हो जाएगी और बिना अर्जुन के पांडवों की विजय असंभव हो जाती। जब युद्ध अत्यधिक भीषण हो गया और कौरव पक्ष भारी पड़ रहा था, तब भीमपुत्र घटोत्कच युद्ध भूमि में आए। घटोत्कच के पास राक्षसी शक्तियां थी। वे रात में युद्ध करते समय विशाल रूप धारण कर सकते थे, आकाश में उड़ सकते थे और मायावी शक्तियों से शत्रुओं को भ्रमित भी कर सकते थे। रात्रि का समय आते ही घटोत्कच ने अपनी मायावी युद्ध से कौरव सेना को चारों ओर से घेर लिया। हाथियों और रथों को आकाश में उठा उठाकर पटका। सेनापतियों को भयभीत करना और पूरी सेना को अस्त व्यस्त कर देना, इससे कौरव पक्ष घबराने लगे। दुर्योधन समय कौरव योद्धा समझ गए कि घटोत्कच को रोकना लगभग असंभव है। उनकी मायावी शक्तियों से पूरी कौरव सेना टूट रही थी। दुर्योधन ने कर्ण से कहा, यदि घटोत्कच जीवित रहा तो पूरी हमारी सेना नष्ट हो जाएगी। केवल तुम ही इस संकट से बचा सकते हो। कर्ण जानता था कि साधारण अस्त्र शस्त्र से घटोत्कच को हराना मुश्किल है। अतः उसने अपना सबसे बड़ा अस्त्र इंद्रास्त्र, जो अर्जुन के लिए बचाकर रखा था, वो घटोत्कच पर चला लिया। अस्त्र जैसे ही घटोत्कच के शरीर में लगा, वह मृत्यु को प्राप्त हुआ, लेकिन मरते समय उसने अपनी मायावी शक्तियों से स्वयं को अत्यंत विशाल बना लिया और कौरव सेना के ऊपर गिर पड़ा। उसका गिरना भी हजारों कौरव सैनिकों के लिए मृत्यु बन गया। जब घटोत्कच की मृत्यु हुई, पांडव दुखी हुए, विशेषकर भीम, क्योंकि घटोत्कच उनका प्रिय पुत्र था। लेकिन तभी श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराए। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, माधव, हम सब शौक में हैं और आप प्रसन्न क्यों हैं? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यदि कर्ण ने यह अस्त्र तुम्हारे पर चलाया होता तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी। पांडव सेना का कोई सहारा नहीं बचता और युद्ध हार जाते। लेकिन अब कर्ण का वह अस्त्र घटोत्कच पर चल गया है। वह अस्त्र अब नष्ट हो चुका है और तुम सुरक्षित हो। यह घटोत्कच का महान बलिदान है, जिसने पांडव विजय मार्ग को प्रशस्त कर दिया है। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए और ऐसी और भी स्टोरीज जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।